तो अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो एजीके प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। पहला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध हवा महल राजस्थान के किस शहर में स्थित है? तो यह जो है राजस्थान के जयपुर शहर में स्थित है। इसका विकल्प नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि पुष्कर मेला कहाँ आयोजित होता है? तो ये जो पुष्कर मेला है यह राजस्थान में आयोजित होता है। इसका विकल्प नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्या कह रहा है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान लुप्त प्राय प्रजातियों का एकमात्र प्राकृतिक आवास है। तो यह जो है एक सिंग वाले गैंडे के रूप लुप्त प्राय का है। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष क्या है? तो भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष जो है यह जुलाई से जून तक है। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि सार्क का सचिवालय कहाँ स्थित है? तो सार्क का सचिवालय जो है यह काठमांडू में स्थित है। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का पहला ग्रीन रेल कॉरिडोर लॉन्च किया गया था? तो यह जो है तमिलनाडु में लॉन्च किया गया था। इसका विकल्प नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्या कह रहा है कि परमाणु बम निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये जो परमाणु बम है यह परमाणु विखंडन पर आधारित है। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि 8 नंबर की निम्नलिखित में से कौन परमाणु संलयन के सिद्धांत पर आधारित है? तो यह जो है हाइड्रोजन बम इस पर आधारित है। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आप भी एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। इसके बाद दोस्तों हम अब भारत की प्रमुख नदियों के बारे में क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए नदियों के बारे में पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी गंगा नदी की सहायक नदी है? तो गंगा नदी की सहायक नदी जो है गंडक है। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ब्रह्मपुत्र नदी को डट के रूप में जाना जाता है क्योंकि यह अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। तो यह जो है दिहांग के रूप में जाना जाता है। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सतपुड़ा पर्वतमाला पश्चिम की ओर बहने वाली 2 नदियों के बीच स्थित है। वे हैं कौन कौन सी नदी? तो है नर्मदा और तापी नदी है। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पैंगोंग झील किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो जो पैंगोंग झील है यह लद्दाख में स्थित है। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी वृद्ध गंगा के नाम से जानी जाती है? तो वृद्ध गंगा के नाम से गोदावरी नदी जानी जाती है। इसका विकल्प नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि गोदावरी नदी निम्नलिखित में से किससे निकलती है? तो ये जो गोदावरी नदी है यह कूर्ग की यह जो है गंगोत्री से निकलती है। इसका विकल्प नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 15 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जो है यह कौन सी है? तो बुलर झील है। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि श्री सैलम जल विद्युत संयंत्र किस नदी पर बनाया गया है? तो ये जो श्री सैलम जल विद्युत संयंत्र है यह जो है कृष्णा नदी पर बनाया गया है। इसका विकल्प नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व दिशा में बहने वाली नदी है? तो पूर्व दिशा में बहने वाली नदी गोदावरी नदी है। इसका विकल्प नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि क्या कह रहा है कि भागीरथी और अलकनंदा नदियों का संगम कहाँ होता है? तो भागीरथी और अलकनंदा नदियों का संगम जो है यह देवप्रयाग में होता है। इसका विकल्प नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितनी प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं? तो इसके अनुसार भारत में 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। इसका विकल्प नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि भारत में हरित क्रांति का प्रमुख परिणाम क्या था? तो इसका प्रमुख परिणाम जो है खाद्य सुरक्षा में वृद्धि था। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि
भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? तो भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी जो है यह जलोढ़ मिट्टी है। इसका विकल्प नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो उसे जो है बांगर के नाम से जाना जाता है। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक करते रहें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। चैनल पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य पर हरित क्रांति का सबसे अधिक सकारात्मक प्रभाव पड़ा? तो यह जो पंजाब में पड़ा। इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि कपास की खेती के लिए सर्वोच्च मिट्टी होती है। तो ये जो कपास की खेती के लिए सर्वोच्च मिट्टी होती है यह लाओमी मिट्टी होती है, लोमी मिट्टी। इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है? तो यह जो है काली मिट्टी में सिंचाई के लिए कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अब नेशनल पार्क इन इंडिया के बारे में हम देखते हैं कि नेशनल पार्क के बारे में देख लेते हैं क्वेश्चन। तो नेशनल पार्क के बारे में पहला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो भारत में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान जो है मध्य प्रदेश में है। इसका विकल्प नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के केंद्र शासित प्रदेश का एक राष्ट्रीय उद्यान है? तो यह जो है नॉर्थ बटन आइलैंड है। इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सीता नदी वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो सीता नदी वन्यजीव अभ्यारण्य जो है छत्तीसगढ़ राज्य में है। इसका विकल्प नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो जो क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क है यह त्रिपुरा में स्थित है। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि काली टाइगर रिजर्व भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो काली टाइगर रिजर्व भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान डट में स्थित है। तो जो पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान है यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसका विकल्प नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी हेमिस राष्ट्रीय उद्यान की सीमा के पास बहती है? तो यह जो है सिंधु नदी है। इसका विकल्प नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि पक्का मलाई रिजर्व वन किस राज्य में स्थित है? तो जो पक्का मलाई रिजर्व वन है यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि अमराबाद टाइगर रिजर्व एटीआर किस राज्य में स्थित है? तो जो अमराबाद टाइगर रिजर्व है यह कहाँ स्थित है? यह तेलंगाना राज्य में स्थित है। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यानों का ताज किस राज्य के पास है? तो यह जो मध्य प्रदेश राज्य के पास है। इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि सेंसस ऑफ इंडिया 2021 के यानी कि जनगणना 2011 के बारे में हम क्वेश्चन करने वाले हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि भारत में 10 वर्षीय जनगणना विधिवत रूप से किस वर्ष में आरंभ हुआ था? तो यह जो है 1881 में हुआ था। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि भारत में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो भारत में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला जो है यह कौन सा है? तो यह जो है दिबांग घाटी है। इसका विकल्प नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में उच्चतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो भारत में उच्चतम जनसंख्या वाला जिला जो है ठाणे है। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम जनगणना कब प्रारंभ हुई थी? तो भारत की प्रथम जनगणना जो है यह 1872 में प्रारंभ हुई थी। इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य जो है यह सिक्किम है। इसका विकल्प नंबर सी राइट आंसर है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन हो जाएगा 42 नंबर क्वेश्चन की भारत में सबसे उच्चतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है?
तो यह जो है उत्तर प्रदेश है, इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा राज्य जो है यह कौन सा है, तो यह जो है मध्य प्रदेश है। इसके अलावा पहले स्थान पर राजस्थान है, राजस्थान पहले स्थान पर है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 44 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का शिक्षा प्रतिशत सर्वाधिक है। तो यह जो है लक्षद्वीप का है, इसका विकल्प नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 121.05 करोड़ है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस जिले में लिंगा अनुपात सबसे कम है। तो लिंगा अनुपात सबसे कम दमन में है, इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन पौराणिक एवं विश्व प्रसिद्ध हरिहर क्षेत्र मेला सोनपुर मेला कहाँ लगता है। तो ये सोनपुर मेला जो है बिहार में लगता है, इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक समुदाय मुख्य रूप से पतेती उत्सव मनाता है। तो पतेती उत्सव जो मुख्य रूप से पारसी लोग मनाते हैं, इसका विकल्प नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार त्रिपुरा से संबंधित है। तो जो खर्ची पूजा है त्रिपुरा से संबंधित है, इसका विकल्प नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि वांगाल मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। तो वांगवाल मेला जो है यह है देवी धुरा में आयोजित किया जाता है, इसका विकल्प नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा महोत्सव गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर से जुड़ा है। तो कामाख्या मंदिर से अंबुबाची महोत्सव जुड़ा है, इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है, कह रहा है कि भारत के किस राज्य में वंगाला उत्सव मनाया जाता है। तो ये बंगाला उत्सव जो है मेघालय में मनाया जाता है, इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि याओ सांग उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो याओ सांग उत्सव भारत के मणिपुर राज्य में मनाया जाता है, इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पोंगल भारत के किस राज्य का फसल उत्सव है। तो ये जो है तमिलनाडु का है, इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि चेइरा ओबा भारत के किस राज्य का फसल उत्सव है। तो चेइरा ओबा जो है यह मणिपुर राज्य का फसल उत्सव है, इसका विकल्प नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल का आयोजन किस शहर में शुरू हुआ है। तो यह जो है मंदसौर में शुरू हुआ है, इसका विकल्प नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि दुर्गा पूजा भारत के किस राज्य का उत्सव है। तो यह जो भारत के पश्चिम बंगाल राज्य का उत्सव है, इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में पालकी त्योहार मनाया जाता है। तो जो पालकी त्योहार यह महाराष्ट्र में मनाया जाता है, इसका विकल्प नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है। तो सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला का उद्घाटन जो है यह हरियाणा राज्य में किया गया है, इसका विकल्प नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि संगाई उत्सव निम्नलिखित में से किस वर्ष मनाया जाता है। तो संगाई उत्सव जो है यह मणिपुर राज्य में मनाया जाता है, इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि गंगा सागर मेला निम्नलिखित में से किस राज्य में शुरू हुआ। तो गंगा सागर मेला जो है पश्चिम बंगाल राज्य में शुरू हुआ, इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अब फाल्क एंड क्लासिकल डांस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि नाट्यशास्त्र पुस्तक किसने लिखी। तो नाट्यशास्त्र पुस्तक जो है भरत मुनि ने लिखी, इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि वेदों के अनुसार रस निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति को दर्शाता है। तो रस जो है भावनाओं को दर्शाता है, इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि भरत मुनि के नाट्यशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन नृत्य के स्त्री पहलुओं का
प्रतिनिधित्व करता है? तो ये जो लस्या करता है, इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन नृत्य के पुरुष पहलुओं का प्रतिनिधित्व करता है? तो पुरुष पहलुओं का प्रतिनिधित्व जो है तांडव कहलाता है। इसका विकल्प नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि अभिनय दर्पण एक ग्रंथ है जो निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व से संबंधित है? तो ये जो नंदिकेश्वर से संबंधित है। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि कौन सा लोक नृत्य गुजरात से संबंधित है? तो गुजरात से जो है यह भवाई स्थित है, भवाई गुजरात का है। विकल्प नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि कौन सा लोक नृत्य राजस्थान से संबंधित है? तो राजस्थान से जो है चक्री संबंधित है। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भरतनाट्यम को किसने पुनर्जीवित किया? तो भरतनाट्यम को जो है रुक्मणी देवी अरुणडेल ने पुनर्जीवित किया। इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली को भारत में पूर्व की गाथा के रूप में जाना जाता है? तो पूर्व की गाथा के रूप में कथकली को जाना जाता है। इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि ब्रजभूमि की रासलीला का स्रोत कौन सी नृत्य शैली है? तो यह जो है कथक नृत्य शैली है। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन? कह रहा है कि जागोई किस शास्त्रीय नृत्य का एक रूप है? तो जागोई जो है मणिपुर शास्त्रीय नृत्य का एक रूप है। इसका विकल्प नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि सत्रिया एक शास्त्रीय नृत्य शैली किस राज्य से उत्पन्न हुई? तो यह जो असम राज्य से उत्पन्न हुई। इसका विकल्प नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप मुद्रा के मामले में भरतनाट्यम के समान है? तो यह जो है ओडिसी है। कौन सी है? ओडिसी। इसका विकल्प नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि क्या कह रहा है क्वेश्चन की कौन सा लोक नृत्य बिहार से संबंधित है? तो बिहार से संबंधित जो है जाट जाटिन है। इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि ओडिशा के राज्य से उत्पन्न किस शास्त्रीय नृत्य शैली में नाजुक हाथ के हाव भाव और जटिल पैरों की हरकतें शामिल हैं? तो यह जो है ओडिसी है। इसका विकल्प नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा चलिए बुक्स एंड आथर्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया है कि कह रहा है कि वंस ए डांसर की आत्मकथा है। तो वंस ए डांसर जो है यह किसकी आत्मकथा है? तो यह जो है एलेग्रा कैंट की है। इसका विकल्प नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि संगीत बाल प्रकाश पुस्तक किसने लिखी है? तो संगीत बाल प्रकाश पुस्तक जो है यह विष्णु दिगंबर पलुस्कर ने लिखी है। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि हरिपाला ने कौन सी प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी? तो हरिपाला ने जो है संगीत सुधाकर पुस्तक लिखी थी। इसका विकल्प नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखी थी? तो गुलामगिरी पुस्तक जो है ज्योतिबा फुले ने लिखी थी। इसका विकल्प नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन द गाइड पुस्तक का लेखक है? तो द गाइड पुस्तक का लेखक जो है आर के नारायण है। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि किस अभिनेता की आत्मकथा का शीर्षक बैडमैन है? तो यह जो गुलशन ग्रोवर का है। इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि सत्य प्रेम और थोड़ा द्वेष किसकी आत्मकथा है? तो यह जो खुशवंत सिंह की आत्मकथा है। इसका विकल्प नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि किसकी आत्मकथा का शीर्षक ए लाइफ अपार्ट है? तो यह जो है प्रभा खेतान का है। इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि किसके स्मरण का शीर्षक वंस अपॉन ए लाइफ ब्रंट करी एंड ब्लडी रैम्स है? तो यह जो है तेमसुला एयो की है। इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तो फेमस पर्सनालिटीज कह रहा कि निम्नलिखित में से वह कवि कौन था जिसने 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था? तो जो रविंद्रनाथ टैगोर थे। इसका विकल्प नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा।
इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक कौन थे? तो यह जो है सीवी रमन थे। इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो भारत के प्रथम गृह मंत्री थे, किस उपन्यास से जाने जाते हैं? तो यह जो है भारत का लौह पुरुष उपन्यास के नाम से जाने जाते हैं। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था एसएससी जीडी के लिए जीके का प्रैक्टिस सेट। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि अगला टॉपिक कौन सा रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।